कैसे हो बेटा? गुड, वेरी गुड। हम लोग क्या करें बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर रखा बेटा। कहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द नंबर्स -2/7 कामा x कामा -7/2 आर इन जीपी। देखो क्या बेटा, ये जीपी में है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, और आप ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या बेटा, -2/7 और -7/2 का ये ज्योमेट्रिकल मीन है बेटा। क्या है बेटा? ये ज्योमेट्रिकल मीन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू अंडर रूट माइनस दिस इंटू माइनस दिस। कैसे भी कर लो बेटा। तो कैसे करें? तो हम अभी जो जीपी का बेसिक है, उसके बेस पे हम लोग करेंगे इसको। ठीक है, सिंस क्या लिखे हैं, सिंस -2/7 कामा x एंड -7/2 आर इन जीपी, therefore this upon this x upon -2/7 इक्वल टू -7/2 अपॉन x। क्यों बेटा? अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। r x स्क्वायर इक्वल टू -2/7 इंटू -7/2। 2 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा? ये -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बचा। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? ये अंडर रूट 1, और ये हो जाएगा बेटा +-1। चाहो तो एक स्टेप और लिख लो, अंडर रूट x प्लस अंडर रूट +-1। क्यों बेटा? और ये कितना आता है? +-1 आ जाएगा। बात सुन पाए? तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 to 10 के लिए हमको इंस्ट्रक्शन है कि फाइंड द सम ऑफ टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, मतलब जो 7 क्वेश्चन है उसको हमको 20 टर्म्स तक का क्या पता करना है? सम पता करना है। ठीक है, तो 7 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे पहले। जीपी ये है, गिवन क्या होगा? गिवन जीपी है आपकी 0.15 कामा 0.015 कामा 0.0015 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें ए कितना हो गया? फर्स्ट टर्म तो हो गया बेटा आपका 0.15, क्यों? और आर कितना हो गया? आर हो गया आपका 0.015। क्यों बेटा? 0.015 अपान क्या बेटा? 0.15। तो इसको कैसे करते हो? क्या करें? पॉइंट के बाद 3 डिजिट यहाँ है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट इसको भी बना लेते हैं और पॉइंट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, ठीक है, 10 आ गया। क्या आ गया बेटा? 10, 1/10 आ गया। ठीक है, तो ए आ गया, आर आ गया, और एन आपको दे रखा है 20 टर्म तक का सम निकालना है। तो एस एन का फार्मूला क्या है हमारे पास? क्यों? इसको आप कैसे लिखोगे? इसको लिख लेते हैं 0.1। एस एन के 2 फार्मूले हैं। ठीक है, दोनों में से हम अब जानते क्या कौन सा यूज करना चाह रहे हैं? कि जो क्योंकि ये 0.1 आर क्या है? 0.1 है और ये <1 है। क्या है? आर <1 है, तो हम 1 माइनस आर की पावर एन वाला फार्मूला लगा लेंगे बेटा। ए इंटू 1 से कम है ना, तो 1 से माइनस कर देते हैं, आर की पावर एन
होल अपॉन क्या बेटा 1 माइनस आर। ठीक है, एक और है आइडेंटिटी, क्या है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर की पावर n माइनस 1। तो जनरली हम वो तब यूज कर लें जब क्या है बेटा r क्या हो 1 से बड़ा। अभी जब 1 से छोटा है तो हम इस आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे। ठीक है, हमको माइनस का कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि 1 से कम है r तो हम इसको यदि ऐसे कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, क्या निकालना पड़ा, S20 निकालना है। S20 इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 0.15 और ब्रैकेट के अंदर क्या बेटा 1 माइनस आर कितना आया 0.1 की पावर n है आपका 20। ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस आर 1 माइनस कितना r कितना आपका 0.1। ठीक है, तो सॉल्व करोगे r S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, S20 हो जाएगा 0.15 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.01 की पावर 20 होल अपॉन 1 में से 0.1 चला जाएगा तो 0.9 आएगा। क्यों, अब क्या करें, अब फिर वही तरीका, यहाँ पॉइंट का 2 डिजिट है, यहाँ इसको भी 2 डिजिट बना लेते हैं और ये पॉइंट हो जाएंगे कैंसिल, 15 1 जा 15 15 6 जा। तो S20 की वैल्यू क्या आ गई, S20 की वैल्यू आ गई 1/6 इंटू 1 माइनस 0. R क्या है, R तो 0.1 है ना, तो 0.01 नहीं लिखेंगे, 0.1 इंटू 0 तो लिख चुके हो ना बेटा, 0.1 की पावर 20। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया बेटा। ठीक है, ये नोट कर लो फटाक से, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। सम पता करना है बेटा, n टर्म्स करता जीपी है √7 √21 3√7 एंड सो ऑन। तो a कितना हो गया बेटा √7 हो गया, नोट कर लिया, फर्स्ट टर्म √7 है। r पता करने के लिए हम प्रीसीडिंग टर्म्स के साथ रेशियो निकाल लेते हैं, क्या है √21 अपॉन √7 हो गया। √21 को हम लोग क्या ले सकते हैं, √3 इंटू √7 लिख लिया अपॉन √7 कैंसिल हो गया, ये आपका गया √3। तो SN का फार्मूला क्या होता है, r हमारा √3 है, 1 से ज्यादा है, क्या बेटा 1 से ज्यादा है, तो हम 1 से ज्यादा है ना, तो r की पावर n -1 वाला कॉन्सेप्ट लेंगे। तो a टाइम्स SN क्या होता है, a टाइम्स r की पावर n, r ज्यादा ना इसलिए r को पहले लिख लेंगे, -1 होल अपॉन r -1, यही है ना बेटा। तो ये n तो हमारा n ही है और a हमको दे रखा है √7, कितना दे रखा है बेटा √7 इंटू r हम लोग ने कैलकुलेट किया √3 की पावर n -1 अपॉन √3 -1। बस ज्यादा तो इसमें कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग की आदत है कि डिनोमिनेटर में हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते। क्या नहीं छोड़ते बेटा, इरेशनल नंबर। और यहाँ √3 -1 इरेशनल है, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, √3 + 1 से न्यूमरेटर, √3 + 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये तो √7 है और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, चाहो तो एक लाइन और लिख लेते हैं, a² - b² 3 - 1 और इन ब्रैकेट इसको पहले लिख लेते हैं √3 + 1 और ये √3 - 1, √3 की पावर n -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया √3 की पावर √3 इंटू √3 + 1 अपॉन 2। और इसको चाहो तो आप लिख लो, ये क्या हो जाएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 है तो √3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। पूरे पे n लगा है,
ठीक है, तो यहाँ भी पूरे पे n हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 - 1। बस बेटा है क्या, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स फॉर गिवन जीपी इज √3 into √3 + 1 into √3 की पावर n/2 - 1 होल अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आगे बढ़ते हैं बेटा, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है। क्या है बेटा, जीपी है हमारा 1 - a² - a³ एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं बेटा यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से नोट करते हैं। ठीक है, बाई चांस यहाँ ए है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो यहाँ ए नोट किया है वो फर्स्ट टर्म के लिए नोट किया है। ए क्या है बेटा 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, और आर क्या है, दिस अपॉन दिस हमने किया, ये -a आ गया। तो एसएन का फार्मूला क्या है, एसएन है क्या बेटा, एसएन है ए यानी फर्स्ट टर्म, क्यों फर्स्ट टर्म लिख लें, आइडेंटिटी लिखते हैं बेटा, फर्स्ट टर्म के लिए तो हमने यहाँ नोट कर रखा है। तो a इंटू आर की पावर क्या बेटा, आर की पावर n-1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस आर की पावर n लिख सकते हैं। यही होता है ना बेटा, अपान 1 - आर। अब ये a की जगह पे क्या लिखना है आपको, a की जगह पे तो आपको 1 लिखना है बेटा, और 1 की जगह पे 1, और r क्या है आपका, क्यों यहाँ ब्रैकेट ऐसा लगा देते हैं, r की जगह पे है हमारा -a और की पावर n, यही होगा ना बाबू। ठीक है, होल अपान क्या हो जाएगा बेटा, 1 - r, 1 - r की जगह पे क्या है -a, बस 1 तो इसमें मल्टीप्लाई में मर्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - a की पावर n होल अपान 1 + a। बस बेटा यही आंसर आ गया आपका। ठीक है, क्या गया ये, सम ऑफ n टर्म्स। ये नोट कर लो बेटा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में नोट कर रखा है, n टर्म्स तक का सम पता करना है। जीपी क्या है, जीपी है x³ x की पावर 5 x की पावर 7 एंड सो ऑन। इट्स मींस फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज x³ एंड रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस कर लें, हम दिस अपॉन दिस करें या दिस अपॉन दिस करें, ये गिवन जीपी है। जीपी कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है, जो ये सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है, वो क्या है बेटा, जीपी है। तो हमारी मर्जी, हम रेशियो किसी से भी निकालें, वो कॉमन होगा बेटा, एक ही होगा वो। तो हमने क्या किया, x की पावर 7 अपॉन x की पावर 5 कर लिया, तो ये x की पावर 2 आ गया। अब निकाल लेते हैं बेटा, क्या होता है, Sn क्या होता है, Sn = a इंटू 1 - r की पावर n होल अपॉन 1 - r। ठीक है, तो a क्या है आपका बेटा, x³ है, लिख लेते हैं, क्या है x³ - 1 इंटू 1 - r कितना है आपका x²। ठीक है, ठीक है, क्या बेटा। अब इसकी जगह पे हम एक छोटा सा ब्रेक, ये कर्ली ब्रेकर लगा लेते हैं और इसको भी ब्रेकर में बंद कर देते हैं। ये क्या है, ये हमारा r है, इसके ऊपर पावर हमको n लगानी है। ऐसा कर लेने से कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 1 - r, तो ये हो जाएगा 1 - r की जगह पे x²। बस एक लाइन और लिख लो, क्या, x की पावर 3 लगा रहे हैं इस ब्रेकर को, 1 - ये 2 और n से मल्टीप्लाई कर दो, 1 - x की पावर 2n। ठीक है, होल अपॉन 1 - x²। बस यही आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 के लिए इंस्ट्रक्शन था कि गिवन टर्म्स तक का सम निकालो, तो ये तो काम हो गया बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 to 10 कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमने नोट कर रखा है, कहता है इवैल्यूएट, इवैल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी किसकी, समेशन ऑफ
2 प्लस 3 की पावर k, वेयर k इक्वल टू 1 टू k इक्वल टू 11। ठीक है बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं? सम्मेशन। आप सिग्मा भी कह सकते हो, हम तो जनरली इसको सिग्मा कह करके बुलाते हैं। आप कैसे भी कर लो, सिग्मा कर लो, सम्मेशन कर लो। मतलब ये है कि हमको सम पता करना है। क्या पता करना बेटा? सम। इस सिंबल का हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में खूब यूज किया है। सम पता करना है। ये सिंबल क्या होता था? सम पता करना है। किसका? इसका। और ये वैरी करता बेटा, एक ही टर्म नहीं है। 3 की पावर k जो है, k वैरी कर रहा है। एक बार में हमको 2 प्लस 3 की पावर 1 यानी 2 प्लस 3 लेना है, अगली बार में 2 प्लस 3 की पावर 2 लेना है। ये वैरी करते करते 1 से 11 तक जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं बेटा। ठीक है, k इक्वल टू 1 टू 11 ऑफ 2 प्लस 3 की पावर k। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग सम करेंगे, इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करें तो 2 को कहां तक ले जाना है? इस पूरे टर्म को हमको कितनी बार करना है? k की पावर 11 तक ले जाना है बेटा। तो कैसे करें? 2 प्लस 3 की पावर 1 हो गया, 1 हो गया, प्लस 2 प्लस 3 ऐसे बंद करे रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, 2 प्लस 3 की पावर कितना बेटा? 2 प्लस 2 प्लस 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, प्लस डॉट डॉट 3 डॉट डाल दिया। और ये कहां तक गया बेटा? 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 11 तक। ठीक है, आगे देखो, दो सीरीज बन गई, दो सीक्वेंसेस बन गए। एक तो ये हो गया 2 प्लस 2 प्लस 2 कहां तक जाएगा? ये अप टू 11th टर्म। कहां तक जाएगा बेटा? अप टू 11th टर्म। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? प्लस दूसरा जो है बेटा वो 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, लास्ट जो टर्म आएगा हमारा वो आएगा 3 की पावर 11। ठीक है, तो ये तो बेटा जीपी बन गया। क्यों? ये क्या है? ये जीपी है। ये क्या है बेटा? जीपी। फर्स्ट टर्म 3 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड टर्म आया, सेकंड टर्म में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म आया। ऐसे ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही प्रोग्रेस कर रहा है आगे की तरफ। और ये जब हम 11 टर्म तक लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 11। ये तो इसका सम तो ये आ गया। अब प्लस ये इसको जीपी की तरह से लिख लें। क्या होता है? ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। क्यों? आर यहाँ 3 है, आर क्या होगा? 3 है, तो ए भी हमारा 3 है, तो 3 ब्रैकेट के अंदर क्या? आर मतलब 3 की पावर n है हमारा 11 माइनस 1 अपान 3 माइनस 1। ठीक है, क्यों? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? आर की पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस n। ये तो हो गया हमारा 22 प्लस 3 टाइम्स, क्यों 300 डाल दें क्या? बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसको 3 की पावर 11 माइनस 1, ठीक है, अपान 2। बस यही आपका आंसर आ गया। नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हम नोट कर रखा है। कहते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10। ठीक है, ये दे रखा है। कितना दे रखा है? 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। अब देखो, ऐसे क्वेश्चनों में हमारी मर्जी, हम ऐसे भी मान सकते हैं 3 टर्म है, ए आर और ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग एपी में करते थे कि 3 टर्म्स पता करना होता था, तो हम ऐसा सेट करते थे कि प्लस करने पे डी रिड्यूस हो जाए। उसमें हम क्या लेट कर लेते थे? हम लेट करते थे, फर्स्ट टर्म को मानते थे ए माइनस डी,
सेकेंड टर्म इसमें डी बढ़ा दिया, ए आ गया, और थर्ड टर्म ए प्लस डी। फायदा ये होता था कि जब हम तीनों को प्लस करते थे तो डी डी कैंसिल हो जाते थे। ऐसे ही जब जीपी के थ्री टर्म्स को एज्यूम करना हो और उनका एडिशन और प्रोडक्ट दिया हो, तब हम क्या लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं, लेट टर्म्स ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ गिवन जीपी बी ए अपॉन आर। ठीक है, आर से मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए आर, फिर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाए। ऐसे भी करें तो कर सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी है। ये क्या कर रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज दिस, हमने ये लेट कर लिया, इनको सम किया, इक्वल टू हमने लिख दिया 39/10। ठीक है, फिर हम क्या करें, हम इसको प्रोडक्ट करना है तो हम कर लेते हैं a इंटू ए आर स्क्वायर इस कितना दे रखा 1। लेकिन बेटा इसको सॉल्व करने में हमको दिक्कत होगी। देखो दो अननोन टर्म्स हैं a और r और दो इक्वेशन है, हम ये नहीं कर सकते, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व होगा लेकिन हमको थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत होगी। दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत वर्ड गलत है, समझ लो दैलो वाला काम हो जाएगा है। आपको स्मार्ट वर्किंग करनी है तो आपको ऐसे लेट करना है। क्या लेट करना है, लेट, क्या करें बेटा, लेट थ्री टर्म्स ऑफ गिवन जीपी बी क्या होता है, ए अपॉन आर कामा ए एंड ए आर। ठीक है, बस ठीक है। अब हम कंडीशन लगा लेंगे, गिवन देयरफॉर प्रोडक्ट क्या है ना 1 है, तो देयरफॉर a इंटू देयरफॉर लिख लो या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन में क्या करा है कि उनका प्रोडक्ट 1 है, तो क्या हो जाएगा बेटा a अपॉन आर इंटू क्या होता है a अपॉन आर इंटू ए आर इक्वल टू 1। आर से कैंसिल हो गया, आर ए क्यूब इक्वल टू 1, तो बेटा ए इक्वल टू हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ 1, और थर्ड रूट हो या फोर्थ रूट हो या पावर कुछ भी हो, ये 1 तो 1 ही रहता है बेटा। तो फर्स्ट टर्म आपका 1 आ गया। आप देखो कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्यों सही चल रहा है बेटा, क्यों। और अब निकाल लेते हैं बेटा, क्या निकाल लेते हैं, और क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, सम ऑफ, क्या दे रखा है, सम ऑफ थ्री टर्म्स। तो सम मतलब हमने माना था, क्या माना था बेटा, a अपान क्या माना था, r लेट किया था, प्लस a प्लस ए आर इक्वल टू कितना बेटा 39, कितना 39/10। ठीक है, अब a की वैल्यू 1 आई है, 1 रख देते हैं, क्या आएगा बेटा 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10। ठीक है, तो r से मल्टीप्लाई कर दें इस टर्म में, तो यह हो जाएगा 1, ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। अब देखो एक साइड में आपने मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39r। 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39r। ठीक है, अब क्या करें, 10r स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, और 10r है और 39 इधर r आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 39r हो जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये 10r
का स्क्वायर माइनस का 29r प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, है जब हम इक्वेशन बढ़ाते हैं तो ओ आर लिखते जाते हैं बेटा, है दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस। अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। कैसे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 से फैक्टर करते हैं तो 25 और 4 ये हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 4r माइनस का 25r प्लस का 10 इक्वल टू 0। कॉमन ले लो, क्या कॉमन है बेटा, यहाँ 2r कॉमन है, यहाँ वो आर करते बढ़ाते चलना बेटा, यहाँ 5r बचा माइनस 2 बचा, और यहाँ क्या कॉमन है बेटा, 5 कॉमन है, माइनस का कॉमन ले लो 5, यहाँ बचेगा 5r माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 5r माइनस 2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो भाई फिर पुरानी बात कौन सी, कि दो टर्म का एक मल्टीप्लाई 0 है, उसमें से कोई एक 0 है या दोनों 0 है, तो इफ क्या बेटा, इफ 5r माइनस 2 इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू माइनस 2 उधर चला जाएगा 2 और अपान 5, एक तो r हमारा ये आ गया, एंड इफ क्या बेटा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0 देन r इक्वल टू 5 अपान 2। ठीक है, एक r ही आ गया। अब चूंकि r अलग अलग आए तो हम अलग अलग टर्म्स को बता देंगे। क्या बताता है, कॉमन रेशियो पता करना है, तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया, ये हमारे आंसर हो गए, r इक्वल टू 2 अपान 5 एंड r इक्वल टू 5 अपान 2। अब बेटा टर्म्स निकाल लें। नाउ टर्म्स क्या है, इफ r इक्वल टू कितना 2 अपान 5 देन टर्म्स बी कितना था, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए कितना कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, 1 आया था ना बेटा, क्या 1 आया था ना, ये हो जाएगा 1 अपान क्या 2 अपान 5 प्लस 1 प्लस 2 अपान 5 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपान 2 प्लस 1, प्लस नहीं करना ना बेटा, काम है ये टर्म्स ही बताने हमको, क्या बताने, टर्म्स बताने। तो एक टर्म ये हो गया, ठीक है, और ठीक है, ये हो गया एक टर्म ये हो गया, और ये हो जाएगा कामा 5 अपान 2। तो एक तो सीरीज ये बन गई, 3 टर्म्स ये हो गए, या यदि 5 अपान 2 है, इफ r इक्वल टू 5 अपान 2 देन टर्म्स कितने हो जाएंगे, 5 अपान 2, तो 1 अपान 5 अपान 2 कामा 1 कामा 1 इंटू 5 अपान 2, ये क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो गया शायद, है ये क्या हो गया, ये 2 अपान 5 हो गया, ये अलग है बेटा, ये 2 अपान 5 है, ये 2 अपान 5 है ना यहाँ, ठीक है, तो चेक हो गया, ये है ये 2 अपान 5 है, 1 है, और ये 5 अपान 2 है, एक आंसर ही हो गया। तो टर्म्स तो वही है बेटा, बस पलट दिया है, सीक्वेंस चेंज कर दिया है, ये 5 अपान 2 1 2 अपान 5, ये 2 अपान 5 1 एंड 5 अपान 2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 नोट कर रखा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी दिस
दिस इसके टर्म्स क्या था 3 का पावर 2 3 की पावर 3 एंड सो ऑन नीडेड टू गिव सम 120 कितने टर्म्स का सम 120 आएगा ये हमसे जानना चाह रहा है। तो यहाँ क्या होगा a इक्वल टू 3 है और r की वैल्यू 3 का स्क्वायर अपॉन 3 यानी 3 है, r 3 है और a भी 3 है और Sn दे रखा है, n पता करना है तो कर लेंगे बेटा। कैसे है Sn इक्वल टू a, जो ये 3 है ना बेटा 1 से ज्यादा है तो हम कौन सा फॉर्मूला लिख लें r की पावर n माइनस 1 होल अपॉन r माइनस 1 और Sn आपको दे रखा है 120 इक्वल टू a की जगह पे आपको 3 लिखना है 3 r की जगह पे और n हमको पता करना है -1 होल अपॉन 3 माइनस 1। ये क्या बन जाएगा बेटा, यह तो अभी 2 आया 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 2 और यहाँ 3 है इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू 3 की पावर n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, ये 80 आ गया बेटा इधर r 80 और 1 इधर ट्रांसफर कर दो प्लस 1 इक्वल टू 3 की पावर n r 81 इक्वल टू 3 की पावर n और 81 को हम लिख सकते हैं कितना बेटा 3 की पावर 4 इक्वल टू 3 की पावर n 10 n इक्वल टू 4। बस बेटा यही हमको करना था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 हमने नोट कर रखा है। क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 120। डिटरमाइन फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड एसएन। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, हमको 6 टर्म की जरूरत है तो हम 6 टर्म को ही लेट कर लेंगे। हैं क्या करेंगे, लेट फर्स्ट 6 टर्म 6 टर्म्स ऑफ जीपी और क्या है बेटा, वो है ए कामा ए आर कामा ए आर स्क्वायर कामा ए आर क्यूब कामा ए आर की पावर 4 कामा ए आर की पावर 5। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें बेटा, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी का सम 16 है। ए कामा ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ए कामन ले लो, ए यहां बचा 1 प्लस आर, क्या बचा बेटा प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, तो 1 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू 16 बाई ए। एक इक्वेशन तो ये बन गई है। और दूसरा क्या कहता है, नेक्स्ट 3 टर्म्स एंड लिखेंगे ना बेटा यहाँ, एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगे आपके, ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर 4 प्लस ए आर की पावर 5 इक्वल टू कितना 128। अब यहाँ ए भी कॉमन है ना बेटा, तो ए यहाँ ए कुछ गड़बड़ हो रहा था ना बेटा, ए आर 3 है, क्या है ए आर की पावर 3। यहाँ क्या कॉमन है बेटा, ए आर की पावर 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ बचा 1 बचा, यहाँ क्या बचा आर का स्क्वायर बचा और यहाँ क्या बचा आर का क्यूब बचा इक्वल टू 128। ठीक है, अब इसकी जगह पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 16 अपॉन ए आर क्यूब इंटू 16 अपॉन ए इक्वल टू 128। ठीक है, अब ए से कैंसिल हो गया, 16 यहां चला जाएगा, तो आर क्यूब इक्वल टू 128 अपॉन 16 8 जा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई हमारी, थर्ड रूट ऑफ 8 यानी 2। तो एक तो आंसर आपका बेटा ये आ गया। ठीक है, अब हम आर की वैल्यू 2 आ गई, हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं।
तो हम a निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या 1 प्लस आर स्क्वायर मतलब 1 प्लस आर मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 इक्वल टू 16 अपान ए। कितना आएगा, ये 16 अपान ए आया। ठीक है, क्या 1 प्लस 2 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 4 आएगा, 4 2 6 6 1 7, ये आ जाएगा आर 7 इक्वल टू 16 अपान ए। इधर ले आओ तो ए इक्वल टू हो जाएगा 16 अपान 7। एक तो आंसर आपका ये आ गया। फिर क्या है, एंड एस एन, तो एस एन भी निकाल लेते हैं। एस एन क्या हो जाता है, क्या ए इंटू आर 2 आया था ना, तो ये 1 से ज्यादा है, तो क्या लिखें, आर की पावर एन माइनस 1 अपान आर माइनस 1। तो ए आया है आपका 16 अपान 7, ठीक है, इंटू R2 आ गया था ना, क्या होगा ये 16 अपान 7 हो गया। आर आया था 2, आर कितना आया था 2 की पावर एन, एस एन निकालना है तो एन की जगह हम एन ही लिखेंगे, माइनस 1 होल अपान आर है हमारा 2 की पावर 2 माइनस 1, और 2 माइनस 1 बेटा 1 होता है, तो ये डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा 16 अपान 7 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। बस बेटा एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर ये आया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्या कॉमन रेशियो R2 आ गया, ठीक है, और फर्स्ट टर्म a 16 अपान 7 आ गया, और क्या बेटा एस एन ये आ गया। बस इस सेशन का एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, फिर इस सेशन को यही क्लोज करेंगे। ठीक बेटा, ये नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन हमने नोट कर रखा है, कहता है कि एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 7 to 9 है, सेवंथ टर्म 64 है, S7 सम ऑफ 7 टर्म्स पता करो जीपी का। तो हम पता कर लेते हैं बेटा, कैसे करें, ए दे रखा है और ए 7 दे रखा है, 7 टर्म रखा है, तो फार्मूला हम ए एन वाले से हम आर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। क्या बेटा गिवन है, गिवन से नहीं है, डायरेक्ट निकालते हैं, A7 इक्वल टू 64 आर A7 आंसर टर्म क्या होता है, ए क्यों कैसे लिखें, ए इंटू आर की पावर 7 माइनस 1, और A7 आपको दे रखा है 7 to 9, नहीं ये 64 दे रखा था, क्या दे रखा है 64, A7 कितना दे रखा है 64, और A है हमारा 7 to 9 इंटू आर की पावर 6, ठीक है। 64 को हम इधर ट्रांसफर कर दें, ये 7 to 9 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहां बचेगा आर की पावर 6, ठीक है। ये 64 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 6 होता है, 2 को आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। ऐसे ही 3 को जब हम 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 to 9 आता है, चेक करोगे क्या, मान लेते हैं बेटा 64 क्या है 2, और ये 3 की पावर कितना था 6 इक्वल टू आर की पावर 6, ये आर इक्वल टू आ गया आपका 2/3, ठीक है, 2/3। आपको 7 to 9 का फैक्टर करके देख लो, यदि आपको विश्वास नहीं है कैसे करें, 3 दूनी 6 1 7 3 चौको 12 3 चौको 9 3 8 24 3 1 3 3 7 दूनी 6 2 8 3 7 21, ये 3 टाइम तो आएगा ही बेटा, 3 9 27 2 बार और आ जाएगा ये, ठीक है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 एंड 6, यही है बेटा 3 की पावर 6, ठीक है।
तो थोड़ा सा तो ट्रस्ट कर लिया करो बाबू, हैं? क्यों? ये हो गया 2/3। अब हमको ये हो गया, अब S7 निकालना। S7 क्या होता है? S7 होता है ए, क्या होता है? SN लिख लो, SN लिख लो, फिर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। SN क्या होता है? A इंटू, ये क्या है? 2/3, 1 से कम है ना, तो 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। बस इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो बेटा। ए आपको दे रखा है 729 इंटू 1 माइनस r आपने निकाला था 2/3 4 की पावर कितना था? n मतलब 7। अब यहाँ हम क्या करेंगे? हम यहाँ करते हैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? क्यों बेटा, समझ आ रहा है ना? 1 की जगह पे 1 लिख लिया, r की जगह पे 2/3 लिख लिया, n की जगह पे S7 निकालना था, तो यहाँ S7 लिख लिया, तो n की जगह पे हमने 7 लिख लिया अपान 1 माइनस 2/3, ठीक है? तो ये आ जाएगा S7 इक्वल टू, ये कितना है? 729, और हम लोगों ने क्या देखा था? 3 की पावर 6 था, हम इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 6, और यहाँ वैसे ही लिखा रहने देते हैं 1 माइनस 2/3 4 की पावर 7 अपान, ये 1/3, 1 में से 2/3 चला जाएगा तो 1/3 आएगा, और ये 3 ऊपर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? क्यों? ये 3 पलट करके न्यूमरेटर में दे देगा हमको, तो ये 3 की पावर 6 था, ये 3 की पावर 7 बन जाएगा। r S7 इक्वल टू 3 की पावर 7, अब ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2/3 4 की पावर 7, ठीक है? अब हम क्या करें? 3 की पावर 7 को हम डाल देते हैं, ये हो गया 3 की पावर 7 माइनस 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 अपान 3 की पावर 7, इसको हमने खोल दिया, इस पे भी पावर चढ़ा दिया और इस पे भी पावर चढ़ा दिया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 की पावर 7 माइनस क्या 2 की पावर 7, ठीक है? अब ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था बेटा, 3 की पावर 6 ये आ रहा था ना, तो हम इसको लिख रहे हैं 3 इंटू 3 की पावर 6, और ये 2 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना था? 64, वेरी गुड, ठीक है? 2 की पावर 6 64 था, और ये 729 था, तो 3 इंटू 729 माइनस 2 इंटू कितना बेटा? 64, ये हो जाएगा 3 9 27 के साथ हाथ है 2, 3 दूनी 6, 2 8, 3 7 21, तो यही आएगा बेटा। 3 9 27 के साथ हाथ है 2, कुछ गड़बड़ तो नहीं है बेटा? ये तो कैंसिल ही हो गया है यहाँ से मर्ज होकर के, ठीक चला है ना? 3 की पावर 7 को इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 3 की पावर 7 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग बन जाएगा, ठीक है? ये तो सही दिख रहा है बेटा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 2 छक 12, 17 में से 8 गया 9, ठीक है? और ये 7 बचा, 7 में से 2 जाएगा 5, ठीक है? 1 में से 1 जाएगा 0 और 2, वेरी गुड, आपका आंसर आ गया, कितना आ गया? 2059 2059। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 के कंप्लीट होते होते ये सेशन कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने खूब मन लगा करके देखा और समझा, आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और, एक रिक्वेस्ट, यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बाबू तो आप सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है बेटा? बहुत बहुत धन्यवाद।